दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एक विजय कुमार, लेखक विजय कुमार पाल। मेरी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें खास प्रमुख है पेनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी बाई विजय कुमार पाल और लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाई विजय कुमार पाल। एक शाश्वत पब्लिकेशन पर है, दूसरी भी शाश्वत पर है, और सबसे बढ़िया किताब है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू शाश्वत पर, एक रुद्रा पर है, इन्वेडेंस एंड हिडन फैक्ट, जिसमें इस्लाम की जितनी भी गुंडागर्दी गैर मुस्लिम के खिलाफ हुई और इस्लाम की मूर्खताओं का पिटारा खोला गया है, और ऑथेंटिक उन्हीं की आयतें ली गई हैं, उन्हीं की हदीसें ली गई हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, सत्तासाई हैं। यानी 6 जो इनकी 7 जो हदीस है जिनको ऑथेंटिक मुस्लिम विद्वान भी मानते हैं, उन्हीं की हमने ये आयतें ली हैं। तो दोस्तों आज हम 41वीं आयत शुरू करेंगे सूरा इमरान की। जकरिया ने अर्ज की, परवरदिगार मेरे इत्मीनान के लिए कोई इस निशानी मुकर्रर फरमा। इरशाद हुआ, जकरिया जो कि यहूदियों का पात्र है, मोहम्मद ने चोरी किया, इस्लाम में लाया। जिस तरह मोहम्मद गैब्रियल जो कि यहूदियों का फरिश्ता था उसको जिब्रील बना लिया, तो मोहम्मद ने चोरी किया पात्र, और वहाँ की आयतें भी चोरी की इन्होंने। परवरदिगार को मेरे इत्मीनान के लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। इरशाद हुआ मतलब ऐसा ही है, और तुम्हारी निशानी है। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ दी, तुम 3 दिन अच्छे ही थे। तो आज हम दोस्तों 61 से 81 पढ़ेंगे भाई, ये हम कल कर चुके। इकसठवीं बात, फिर जब तुम्हारे पास इल्म यानी कुरान आ चुका। अब कुरान इल्म है, इसका फैसला आपको करना है कि कुरान का अल्लाह कह रहा है कि धरती स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, और पहाड़ मैंने ऊपर से गाड़े, धरती उड़ ना जाए, जबकि पहाड़ नीचे जो पृथ्वी में प्लेटें टकराती हैं उससे पहाड़ बनते हैं, जैसे कि हमारा हिमालय पहाड़ बना, सारे पहाड़ बने। इसका फैसला तुम करो कि कुरान इल्म है या मूर्खता है। मेरे हिसाब से तो कुरान एक मूर्खों द्वारा लिखी जाने वाली, मूर्खों के लिए लिखी गई और मूर्खों द्वारा पढ़ने योग्य किताब है। हम अगर इसको पढ़ते हैं तो इस किताब का सिराजा बिखर जाता है। उसके बाद भी अगर तुम में से कोई नासरानी ईसा के बारे में हुज्जत करे, पहली बात तो जो ईसा है वो कैरेक्टर जो है ईसाइयत का कैरेक्टर है, जिसका नाम जीसस है, लेकिन यहाँ इसको ज़बरदस्ती मोहम्मद ने जीसस को ईसा बना दिया, उसकी माँ मैरी को मरियम बना दिया। तो ये सारी आयतें चोरी की गई हैं। आओ हम अपने बेटों को बुलाएं, तुम अपने बेटों को, और हम अपनी औरतों को बुलाएं, तुम अपनी औरतों को, और हम अपनी जानों को बुलाएं, तुम अपनी जानों को। इसका क्या मतलब है यार? उसके बाद हम सब मिलकर खुदा की बरगाह में गिड़गिड़ाए, झूठों पर खुदा की लानत हो। ये सब यकीनी सच्चे वाक़यात हैं, खुदा के सिवाय कोई काबिल नहीं है। सबसे पहली बड़ी बात तो है कि मुसलमानों पर लानत हो, और मुसलमानों के खुदा पर लानत हो। मोहम्मद पर लानत हो कि मोहम्मद झूठ बोलता था, क्योंकि मोहम्मद का सबसे बड़ा झूठ दब पकड़ा गया जब उसने कहा कि मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ, और मस्जिद अल-अक्सा मस्जिद है, उसमें नमाज़ पढ़ी, और वो मस्जिद बनी नहीं थी जब मोहम्मद ने वहाँ नमाज़ पढ़ी। वो बनी मोहम्मद की मौत के बाद तीसरे खलीफा उस्मान ने, जब उस्मान ने उस रोमन सम्राट का जो सोलोमन टेम्पल था उसको जीतकर उस पर मस्जिद तीमार कर दी, बना दी। तो ये सब झूठ है, सबसे बड़े झूठे मोहम्मद हैं, मोहम्मद के मानने वाले और खुदा है। बेशक अल्लाह ही सब पर गालिब हिकमत वाला, अल्लाह किसी पर गालिब ना हिकमत वाला है। अगर अल्लाह गालिब होता तो आज मुसलमानों को इजराइल खदेड़ खदेड़ कर ना मारता, क्योंकि अल्लाह के नाम पर जो मोहम्मद ने जो दीन चलाया उसमें इनकी पिटाई ही होगी, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मानवता को शर्मसार करने वाली विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। फिर अगर उनसे मुंह फेरें, परवाह नहीं। अल्लाह फसादी लोगों को खूब जानता है। देखा जाए तो सबसे बड़ा फसादी तो अल्लाह ही है, जो मुसलमानों को कहता है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। और जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई, इस इस्लामिक गुंडे जो अब मर चुका है मुख्तार अब्बास अंसारी ने उनकी चुटिया काट ली, जो हिंदुत्व का प्रतीक था। सनातन वैदिक धर्मी लोग चुटिया रखते हैं, और कौन रखता है बताइए? तो हर मुसलमान सच्चा गुंडा है, चाहे अफजाल अंसारी हो, चाहे ये हो राम का वंशज कहने वाला सहारनपुर का सांसद हो। अगर वो मुसलमान है, कुरान पर चलता है, तो गुंडा है, आतंकी और बलात्कारी है, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। हे अहले किताब, अब ये अहले किताब पर बात की, तो आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। मैं कहता हूँ अल्लाह है ही नहीं तो उसकी इबादत कैसे करोगे? और जो अल्लाह की इबादत करेगा वो भारत की जेल में सड़ रहे हैं, अमेरिका की जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की विचारधारा ही
आपराधिक विचारधारा है। अल्लाह का हर काम ही अपराध से शुरू होता है, कुरान का हर काम ही अपराध से शुरू होता है, मोहम्मद का हर दिनचर्या ही अपराध से शुरू होती थी, जिसमें लूटपाट, कत्ल और बलात्कार तक शामिल थे, औरतों को बेचना भी शामिल था। तो अल्लाह के सिवाय मैं कहता हूँ अल्लाह की इबादत नहीं करो मुसलमानों, और किसी चीज़ में उसको शरीक, अल्लाह को किसी चीज़ में शरीक मत बनाओ भी। वो ठीक है कि जिस चीज़ में अल्लाह शरीक हो गया, जो अल्लाह को मानने लगा वही गुंडा, बलात्कारी और बदमाश हो गया, और इस्लाम के हिसाब वो अपने आप को अच्छा समझने लगा। ये कि बलात्कारी, काफिलों को लूटने वाला मोहम्मद कभी जन्नत जाएगा? अगर जन्नत होगी, कोई, पहली बात तो जन्नत ही नहीं है। अगर जन्नत होती, जन्नत जाता है नरक जाता, ये तुम सोचो। अल्लाह के सिवा हम किसी को अपना परवरदिगार ना बनाएं। अगर इससे कोई मुंह मोड़े, तुम गवाह रहना, तुम गवाह घाट रहो, अम्ब उखाड़ लो मेरा तुम। मैं नहीं बनना चाहता मुसलमान, क्योंकि मुसलमान बनना इंसानियत को धोखा है, इंसानियत के खिलाफ है, और अपने आप को भी धोखा है अगर हम मुसलमान बनते हैं। 65वीं आयत क्या कहती है? हे अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में छवा माँ खुआ क्यों झगड़ते हो? कोई उनको नसरानी कहता है, कोई यहूदी, हालांकि तौरात इंजील जिसमें यहूद नसरा की इब्तिदा तो उनके बाद ही नाजिल हुई। अब कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। मोहम्मद कह रहा है कि इंजील और नसारा जो तौरात है वो कुरान के बाद नाजिल हुई, जबकि सच्चाई है कि कुरान बाद में नाजिल हुआ। तो कुरान तो एक झूठ का पिटारा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। 67वीं आयत अल इमरान की, क्या तुम इतना भी नहीं समझते और तुम वही अहमक को, मतलब मूर्ख हो, जिसका तुम्हें कुछ इल्म था यानी ज्ञान था, उससे झगड़ा कर चुके, फिर उसमें क्या झगड़ने बैठे हो जिसकी तुम्हें खबर ही नहीं, और तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता। कह रहा तुम क्यों झगड़ रहे हो? अल्लाह है नहीं है, तुमको खबर ही नहीं है। भाई हमें खबर है अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह एक झूठ और फरेब का जाल था जो मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर रचा, और वहाँ अपनी सारी अपराधों को बढ़ावा दिया, लूट के नाम को माले गनीमत किया, कत्ल को अल्लाह की रजा इच्छा बताया। तो ये अल्लाह तो एक फालतू का अल्लाह था जो मोहम्मद ने अपने और अपने साथियों की गुंडागर्दी को सरंजाम चढ़ाने के लिए किया था। इब्राहिम ने तो यहूदी थे न नसरानी, कायदे में इब्राहिम था, वो इब्राहिम था ही नहीं। इब्राहिम नाम का कोई कैरेक्टर नहीं हुआ, वो तो मोहम्मद ने इब्राहिम को इब्राहिम बना लिया अपने फ़ायदे के लिए। वो कह रहा ना यहूदी थे ना ईसाई थे, बल्कि निरे हक पर थे, मुसलमान थे। यार ये ज़बरदस्ती मान ना मेहमान, मैं तेरा मेहमान। ईसाई और यहूदी मानते ही नहीं कि कोई इब्राहिम भी था, वो तो कहते हैं अब्राहम था। तो इस्लाम ऐसे ही है, ज़बरदस्ती का सौदा है ये। इसमें आपकी कोई इच्छा की नहीं है, दूसरे की कोई इच्छा नहीं है। इनको अपनी भौमों करनी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह पैगंबर सबसे बड़ा। वो पैगंबर जो काफिले पूरी ज़िंदगी लूटता रहा, वो सबसे बड़ा है। तो इनकी आप जहनियत समझ सकते हो, मूर्खता समझ सकते हो। इब्राहिम से ज़्यादा खुसूसियत तो उन लोगों की थी जो खास उसकी पैरवी करते थे। खुसूसियत मतलब उसका पावर। उस पैगंबर ईमानदारों को मोमिन का खुदा मालिक है। मोमिन का खुदा अल्लाह मालिक है, रहने दो ना। जब मोमिन का अल्लाह मालिक है तभी तो मोमिन दुष्ट प्रकृति के काम करते हैं, तभी तो कत्लो गारत करते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं उस नीच अल्लाह के जो गैर मुस्लिमों को कत्ल कराने के लिए उकसाता अपनी आयतें बेच कर। अगर कोई अल्लाह है। मुसलमानों, अहले किताब के गिरोह ने बहुत चाहा किसी तरह तुम्हें राहगरस्त भटका दें, हालांकि वे अपनी तदबीरों से तुमको नहीं मगर अपने ही भटकाते हैं। कह रहा दूसरे लोगों ने बहुत चाहा मुसलमानों को भटका दें, पर मुसलमान भटका ही नहीं। देखो जब तक मूर्ख रहेगा ना मुसलमान, उसका ब्रेन बुद्धि होगी नहीं, वो भटकेगा ही नहीं। वो इसी तरह आपराधिक गतिविधियां करेगा और जेल जाता रहेगा और अपनी ज़िंदगियां ख़राब करेगा। आज पूरी दुनिया के मुसलमान यही तो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं मूर्खता के चक्कर में, जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, और उसको समझते भी नहीं। अहले किताब, तुम ही खुदा अल्लाह की आयतों से क्यों इनकार करते हो, हालांकि तुम खुद गवाह। अरे भाई, इनकार तो अल्लाह की आयतों से मुसलमान भी कर रहा है। बहुत सारे 20 करोड़ एक्स मुस्लिम कह रहे हैं ये अल्लाह नहीं था, ये तो मोहम्मद का बनाया अल्लाह था, जो मोहम्मद के लिए दलाली करता था, उसके लिए लड़कियां उपलब्ध कराता था। अल्लाह के नाम से सारी लड़कियां और रैप हुए मोहम्मद और उसके आदमियों ने। और बाद में अहमद साहब अब्दाली जैसों ने, और अफ़गानिस्तान का अहमद साहब अब्दाली हीरो है। अब लगाओ तालिबान कैसे होंगे जब इनका हीरो बलात्कारी गुंडा लुच्चा अहमद साहब अब्दाली है, तो तालिबानी भी लुच्चे गुंडे बदमाश नहीं है क्या? हैं, भले भारत से अच्छे संबंध होने से क्या मतलब है, कैफियत तो नहीं बदल जाती इंसान की। और भारत तो इतना ताकतवर देश है जो 14 दिन में सारे इस्लामी गुंडों की सिट्टी पिट्टी गुम कर सकता है अगर भारतीय सेना चाहे।
हे अहले किताब, तुम क्यों हक और बातिल को गड़बड़ करके हक को छुपाते हो जबकि तुम जानते हो। और कहा हक तुम्हारा क्या है? मुसलमानों का हक है लूटना खाली, जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है। अहले किताब के एक गिरोह ने कहा कि मुसलमानों पर जो किताब नाजिल हुई है उस पर सुबह ईमान लाओ, आखिर वक्त इनकार कर दिया, शायद मुसलमान फिर जाए। भैया आज मुसलमान भी इस मूर्खता में रहना नहीं चाहता, जो भी ईमानदार है। वो साजिद कह रहा है अल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी कुरान है। अगर अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी कुरान है तो अल्लाह तो गुंडे चोर लुच्चे लफंगों का सरदार है, क्योंकि कुरान में तो लिखा है गैर मुस्लिम को लूटो, उनकी औरतों से बलात्कार करो, उनकी औरतों को बाज़ारों में बेचो, मलिका मन बनाओ, जैसे मोहम्मद बाज़ारों में बेचता था। तो ये अल्लाह फिर इसका मतलब क्रिमिनल है। साजिद रशीदी भी क्रिमिनल है, वो अल्लाह को ही तो मानता है। और तुम्हारे दीन की पैरवी करे, इसके सिवा दूसरों का विश्वास ना करो। हे रसूल, तुम कह दो बस अल्लाह की जो परामर्श है सलाह तो सलाह है। यहूदी बहस में ये भी कहते हैं उनको भी न मानना, जैसा कि उम्दा दीन तुमको दिया वैसा किसी और को दिया जाए। या तुमसे कोई शख्स अल्लाह के यहाँ झगड़ा करे, रसूल उनसे कह दो क्या गलत ख्याल है। फजल मानी रहमत, दया और करम खुदा के हाथ है, वह जिसको चाहे दे। अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला। अब बताओ, अल्लाह को जैसा दीन अल्लाह ने दिया है ना मुसलमानों को, वाकई किसी औरों ने नहीं दिया। क्योंकि सनातन धर्म में तो वसुदेव कुटुंबकम की बात है, लेकिन यहाँ कत्लो गारत की बात है। दूसरों की औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार कर मलिकाई मन बनाए। अगर कोई गुलाम औरत है मुसलमान के पक्ष में तो उससे इंटरकोर्स के लिए मुसलमान नहीं पूछेगा, क्योंकि उसकी तो गुलाम है वो। तो ये इसने ऐसा ज्ञान वाकई अल्लाह ही दे सकता है, ऐसा मूर्खतापूर्ण ज्ञान और क्रिमिनोलॉजी ज्ञान शरीफ आदमी तो नहीं दे सकता। तो अल्लाह ना शरीफ है, ना अल्लाह को मारने वाले शरीफ हैं, ना कुरान शरीफ है, बल्कि तो कुरान बदमाश है जो ऐसी बदमाशी सिखा रही है। जिसको चाहे अपनी रहमत के लिए खास कर देता है खुदा। अल्लाह बड़े फजलो करम वाला है, अल्लाह कोई फजलो करम वाला नहीं है। अल्लाह की रहमत का मतलब है एक अच्छा वाला मुसलमान जो छोटा बच्चा है, निर्दोष है, जब कुरान पढ़ेगा मदरसे में जाएगा, वो सर्टिफाइड गुंडा आतंकवादी लुच्चा लफंगा बन जाएगा, क्योंकि कुरान लुच्चा लफंगागिरी की बातें बताती है, कोई अच्छी बात नहीं बताती। अहले किताब कुछ ऐसे हैं, अगर उनके पास जाएं ढेर अमानत रख दो, वे उसे वैसे ही तुम्हारे हवाले कर देंगे। बाज ऐसे हैं कि अगर एक असर भी अमानत रख दो, जब तक तुम उसके बराबर खड़े न होगे तुम्हें वापस न देंगे। इसी वजह कि उनका तो एक कौल है कि अरब के जाहिलों का हक मारने में कोई इल्ज़ाम कह रहा कुछ ऐसे हैं कि अमानत भी रख दो उसे तुम्हारे हवाला कर देंगे। और कुछ आज मुसलमान को तो अमानत रख दो तो मुसलमान तो वैसे ही लूटने के लिए आमादा है कुरान पढ़ कर। तो मुसलमानों से गिरा हुआ कौन आदमी होगा जो सच्चे इस्लाम पर चलता है। हाँ, अलबत्ता जो शख्स अपने अहद को यानी अपने वायदे को पूरा करे, परहेजगारी इख्तियार करे, तो बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त बनाता। अल्लाह उनको ही दोस्त बनाता जो गुंडे बदमाश है, जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करें। क्यों? अल्लाह तो सरदार है इनका, कातिलों का सरदार अल्लाह ही है, लुटेरों का सरदार अल्लाह, बलात्कारियों का सरदार अल्लाह। और ऐसा पैगंबर भेजा, इसको कोई पैगंबर ही नहीं मिला जो पूरी ज़िंदगी काफिले कर रहा और सफिया के पिता और पति को मारकर 3 रात उसके साथ इंटरकोर्स करता रहा, बलात्कार करता रहा उसका। ऐसा दूर फुटे मुंह, ऐसा ये इनको पैगंबर मिला है जो एक सर्टिफाइड आतंकवादी है। बेशक जो लोग अपने अहद और कस्में में अल्लाह से जो किया था बदले थोड़ा मुआवजा लेते हैं, उनके लोगों के वास्ते आखिर में कुछ हिस्सा ही नहीं। क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात तक नहीं करेगा, उसकी तरफ नज़र ही नहीं करेगा। नहीं, उनके अल्लाह की तो औकात ही नहीं है, अल्लाह है ही नहीं, क्या तो बात करेगा। अल्लाह तो हम मेरे से बात नहीं कर सकता, आमने सामने आ जाए। मैं कहूँगा भाई अल्लाह तेने ऐसा पैगंबर भेजा जो काफिले लूटता था, जो औरतों से बलात्कार करता था, औरतों को बाजारों बेचता था। तेरे को यही मलूक आदमी मिला, पूरा दीन बर्बाद कर दिया अल्लाह तेने, पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। और अहले किताब में बाज ऐसे हैं जो किताब तौरात से अपनी ज़बानें मरोड़ कर कुछ पढ़ जाते हैं। अब मोहम्मद कहता था कि मोहम्मद का बहुत बड़ा दर्द था, मूर्खतापूर्ण था, कि मेरा नाम ना तो यहूदियों की धर्म पुस्तक में है, ना ईसाइयों की बाइबल में है। लोग पूछते थे, वो कहता था मेरा नाम इन्होंने मिटा दिया है। तो तेरा अल्लाह इतना कमज़ोर है जो उसकी किताब से उसका नाम मिटा दिया। हम तो चाहते हैं इस दुनिया से अल्लाह का वजूद ही मिटा दें, और मिट जाएगा, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। जो पैदा ही नहीं हुआ मरेगा क्या? किसी आदमी को ये गवारा न था कि अल्लाह उसे अपनी किताब और हिकमत नबूवत अता फरमाए। वह लोगों से कहता फिरे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ,
بلکہ وہ تو تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو ہمیشہ کتاب اللہ کو پڑھاتے ہو۔ کہہ رہا کسی آدمی کو جو اللہ کو اپنی حکومت فرمائے، کسی میں غور ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک شریف آدمی میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ ایسا آدمی بھیجے، ایسی دعا دے ان لوگوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں، جو لٹیرے بلاتکاری بن جائیں، جو مندروں کو توڑ کر مسجد بنا لیں، چرچ کو توڑ کر مسجدیں بنا دیں، فائر ٹیمپل کو چھوڑ کر مسجدیں بنا دیں، جو بیچارہ مکہ میں 360 مورتیاں ان کو بھی توڑ دیں اور اس کا اپنا مسجد بنا دیں۔ ایسا لٹیرا لچا گری کے کام تو اللہ کی ایسی ہمیں حکمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جائے اپنے تیل لینے جاؤ تم لوگ ایسے اللہ کے نام پر، اپنے اللہ کو جیب میں رکھو۔ ہمارے لیے تو قاتل اتیاچاریوں کا سردار رہے گا، اور محمد کو بھی ہم اسی کیٹیگری میں گنتے ہیں۔ انہوں نے جتنے قافلے لوٹے، قافلے لوٹنے والا لٹیرا، عورتوں سے بلاತ್ಕಾರ کرنے والا بلاತ್کاری، جس طرح محمد نے صفیہ سے کیا، جوہریہ سے کیا، اور جو غیر مسلم اسلام کے انوسار کسی بنا نکاح کی رہے اس سے بچہ پیدا کرے، وہ زنا کرے، وہ بیچاری محمد وہ بیچاری بھی تھا، جیسے ماریا القبطیہ کے ساتھ اس نے کیا، اور ایک عورت سے سنتان پیدا ہوئی ابراہیم۔ اور وہ تم سے کبھی نہیں کہے گا فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم ملے گا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہی تم کفر کا حکم ہے تم کو، کیونکہ مسلمان ہی تو چھپاتا ہے، کفار کا مطلب چھپانے والا۔ تو مسلمانوں سے اللہ یہ بات چھپا رہا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، یہ تو محمد نے مجھے بنایا ہے۔ محمد یہ بات مسلمانوں سے چھپا رہا ہے کہ میں اللہ کے پاس گیا ہی نہیں، اور اس مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھی۔ اس مسجد میں نے نماز پڑھ لی جو مسجد بنی نہیں تھی، تو یہ محمد بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، پھر مسلمان کیسے جھوٹا نہیں ہوگا؟ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ورام دیتے ہیں۔ وندے ماترم، جے ہند، آپ کا دن شبھ ہو۔